हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के 5 महान शिक्षा जो इस दुनिया में और कोई दे नहीं सका। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह का जो 5 शिक्षा जो मनुष्यों का जीवन बदल देता है, और ये भी देखेंगे कि ये 5 जो चीज़ है वो दूसरों लोगों के साथ किस तरीके से आप डील कीजिए ताकि आपको परमेश्वर का सारा आशीष मिले। तो आइए, शुरू करने से पहले मेरा नाम सायंतन डे है। द बाइबल व्यूज में आप सबका स्वागत है। द बाइबल व्यूज में हम लोग 3 सीरीज शुरू करने वाले हैं अब से। वो है द बाइबल कॉलेज लाइफ, तो मेरी लाइफ कहानी है, और दूसरी बात हम देखेंगे बिब्लिकल प्रिंसिपल ऑफ मनी, जो बाइबल कॉलेज में मैंने थीसिस लिखी थी, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है। उस किताब को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। और तीसरी जो बात है वो देखेंगे बिब्लिकल रोल मॉडल, जो भी बाइबल में सबसे महान लोगों के बारे में हम देखेंगे, उनके जीवन से हमें इस संसार में, इस ज़माने में कैसे कॉन्टेक्स्ट किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं यीशु मसीह के 5 महान शिक्षा। यीशु मसीह का सबसे पहला जो शिक्षा है वो है नंबर 1 पॉइंट, लव योर एनिमी। अपने दुश्मन से प्यार करो। क्योंकि ये कोई बताने वाला नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है जो इसको चैलेंज करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी दुश्मन के साथ प्यार करना होगा। मतलब साफ ये है कि अपनी जीवन से जो दुश्मनी वाली जो शब्द है ना, वो अपने ज़िंदगी से निकाल देना होगा। अगर दुश्मनी जैसा शब्द अपने ज़िंदगी में कोई है तो ये आपका एक कर्ज के समान है। आप एक नुकसानदायक इंसान हो। जब आपके जीवन में दोस्त है ना, तो याद रखना आपको फ़ायदा है। अगर आपके जीवन में दुश्मन है तो याद रखना आपके जीवन में नुकसान है। इसीलिए यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अपने जो दुश्मन है उसके लिए प्रार्थना करो, उसे प्यार करो, उसे अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी ना निभाते हुए बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ा के उस दुश्मन को अपना दोस्त बना दो। देखना, जो दुश्मन को आप अपने जीवन में दोस्त बनाओगे वो आपका इतना खास यारी जिगरी दोस्त बन जाएगा कि अपनी जान तक वो आपको दे सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है प्रभु का इस वचन में। हम देखेंगे मत्ती का किताब 5वां अध्याय 43 से लेके 48 तक। यहाँ पे साफ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर ही मैं बरसाता है। और 46 की अगर हम देखेंगे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, ये महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है इसी पर ही छुपा हुआ है कि अगर हम अपने दुश्मन को ही अपने दोस्त बना लें तो प्रभु का आशीष अपने जीवन में आएंगे। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, सूरज सबके लिए उठता है। किसी एक व्यक्ति के लिए, अच्छे लोगों के लिए उठता है, बुरे लोगों के लिए उठता है, ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी उठता है। ये हमारे डीलिंग के ऊपर बात चल रही है, ये हम दूसरे के साथ कैसा डील करें। जब हम दूसरे के साथ अच्छे से डील करेंगे तो देखना, दुनिया बदलने में टाइम नहीं लगता है। बदलना तो है तो सिर्फ हमसे बदलना है। अगर हम बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया भी बदल सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दुश्मन को एक बार प्यार करके देखो, एक बार मोहब्बत करके देखो, तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि वो आपका असली में दुश्मन नहीं है बल्कि आपके दोस्त है। वैसे ही बचपन में मेरा भी काफ़ी छोटे छोटे दुश्मन हुआ करते थे, पर जब मैंने उस दुश्मनी को प्यार से समझाने लगा तो इतनी यारी जिगरी दोस्त वो मेरा बना कि बिछड़ने के समय में भी
क्योंकि हम लोग नेवी के बच्चे थे, इंडियन नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे, तो हमारा ट्रांसफ़र होना एक आम बात थी। तो हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन मेरे दुश्मन का भी हुआ ऐसा कि उसका पिताजी का ट्रांसफ़र होगा। पर आखिर दिन जब अलविदा लेने के समय में भी उसने आखिर बार मुझसे मुलाकात करने एक बार आया, और तब तक हम लोग दुश्मन नहीं थे, काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्त अच्छी चीज़ होती है। दुश्मन को दोस्ती में तब्दील करो, दुश्मन को दोस्ती में बदलो, आपके जीवन भी खुशमय हो जाएगा। और भी कई रेफरेंसेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। रोमियो का किताब 12 का 14 और 20 वचन भी आप पढ़ सकते हैं। 1 पतरस का 3:9, 1 कोरिन्थियों का 13 4 से 8, 1 यूहन्ना का 4 का 7, नीति वचन का 25 21 से 22, नीति वचन का 24 का 17, नीति वचन का 16 का 17 और नीति वचन का 20 का 22। अगर आप ऐसे करोगे तो प्रभु का आपकी आशीष जरूर बरकरार रहेगी। और हम देखते हैं नीति वचन का 24 का 17 में भी हम देखेंगे, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। प्रभु यीशु मसीह का बात ये भी है, जो बहुत पुराने नियम की बात है, कि जब तुम्हारा दुश्मन कुछ मुश्किल में हो ना, तो कभी भी इसमें खुशी मत बनाना, आनंद मत करना। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भले हमको लगेगा कि यार चलो दुश्मन का प्रॉब्लम हो गया, अच्छा हुआ, ये एक गिरा हुआ मन की या गिरा हुआ सोच ऐसा करता है। क्योंकि जब अपने दुश्मन का भी अगर बुरा दिन आती है ना, तो उसको साथ दिया करो, उसका मजाक मत उड़ाया करो, या उसका कुछ गलत मत किया करो। उस दुश्मन के पास जाओ, अगर उसके घर में भी कुछ बुरा होता है तो उसके पास जाओ, और उस बुरे वक्त में भी आपकी साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर अच्छे इंसान हो तो आपके अंदर से वो अच्छे इंसान की भावनाएं दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप बुरे इंसान हो तो आपकी ज़िंदगी से भी वो बता देगा कि आप कितने एक बुरे इंसान हो। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक परिवार था जो बहुत आशीष पाता था, इसी कारण के वजह से कि वो अपने दुश्मन से भी प्यार करना जानता था। उसके जीवन में बहुत तरक्की होती थी, कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ नया नया सामान आती थी, नए नए गाड़ी आते थे, और वो बहुत तरक्की पे तरक्की, हर जगह सफलता पाता था। दूसरी तरफ उसके पड़ोसी, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं होती थी, वो हमेशा नुकसान में रहता था, वो कुछ नया कुछ खरीद नहीं पाता था, बहुत मुश्किल आता था। पर हुआ ऐसा कि वो बहुत जलता था कि उसकी तरक्की होती, मेरी नहीं होती। तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने सोचा क्यों ना एक कचड़ा से इसे ऐसा तंग किया जाए ताकि वो दुश्मन से ये करेंगे, एक दिन हम लोग झगड़ा करेंगे तो हमने इनके छोटे छोटे बात को बड़ा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी घर का जो कचरा है उसके दरवाजे के सामने फेंक दिया, यानी कि सुबह के समय। तब जब वो व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो देखा ये किसने किया, तो पता चल ही गया भाई किसने किया, उसके पड़ोसी ने ही किया। फिर उन्होंने क्या किया, अगले दिन उसने भी सोचा कि मैं भी इसका बदला लूँगा और मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा। तो हुआ क्या, अगले दिन वो इसके घर में बहुत सारे एक सामान छोड़ के जाता है। क्या था, फूल था, बहुत खूबसूरत फूल था, अच्छे से सजाए हुए थे, काफ़ी खुशबूदार फूल था। वो अपने घर में, उसका जो दुश्मन जो उसके घर में कचरा फेंका था उसने दुश्मन को फूल दिया, अच्छा फूल दिया, जिससे उसके घर में सुगंध आए, खुशबू फैले। तो दुश्मन को बड़ा शर्म आया कि भाई मैंने इसके घर में कचरा फेंका, इसने मुझे फूल दिया, ऐसा क्यों। तो वो व्यक्ति उनको समझाया, देखो भाई साहब, जो आपके पास है ना वही आप मुझे दे पाओगे, मेरे पास कोई बुरा चीज़ नहीं है, मैं आपको अच्छा चीज़ है मेरे पास, तो मैं आपको अच्छा चीज़ें दूंगा। तो आपके अंदर जो है ना वही चीज़ आप दूसरों को दे सकते हो। अगर आपके पास बुरा चीज़ है तो आप बुरे चीज़ ही लोगों को दोगे, अगर आपके पास अच्छा चीज़ है तो आप हमेशा दूसरों को अच्छे चीज़ से ही नवाजोगे। तो आप हमेशा अच्छे चीज़ से ही दूसरों को दे पाओगे। तो आशीष तभी आती है जब हम एक दूसरे को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, दुश्मनी वाली शब्द हटा के अच्छे काम पे लगते हैं, तो प्रभु का आशीष आपके जीवन में आती है। यीशु मसीह का सबसे बड़ा शिक्षा यही है, लव योर एनिमी, अपनी दुश्मन से प्यार करो। जो भी कोई दुश्मनी निभाता हो, लेकिन आपका काम, आपका फ़र्ज बनता है सिर्फ दोस्ती निभाना।
दोस्ती के अलावा और कुछ निभाना ही नहीं आना चाहिए आपको, सिर्फ दोस्ती निभाना है आपको, दुश्मनी नहीं है। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे वो है फॉरगिव योर ऑफेंडर, अपने खिलाफ जुर्म करने वालों के माफ़ करो। ये वचन हम देखेंगे मत्ती का किताब 6 का 14 और 15। यहाँ पे हम देखते हैं, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। बाइबल में एक ऐसा एक कहानी है, आगे के पंक्ति में हम देखते हैं, यीशु ने बताया एग्जाम्पल देके कि एक राजा था जिसके पास उसके नीचे वाले जो व्यक्ति था उन्होंने कुछ कर्ज लिया था, और वो कर्ज वो दे नहीं पा रहा था, उससे हो भी नहीं पा रहा था। तो राजा ने सोचा क्यों ना हम इस पे दया करें कि छोड़ देते, चलो जो भी कर्ज था आपका वो माफ़ किया जाता है, आप फ्री हो, आज से आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको कर्ज माफ़ करता हूँ। अब ये व्यक्ति जब बाज़ार में जाता है तो उससे भी जो गरीब व्यक्ति उससे उधार लिया था वो उनका कॉलर पकड़ के बोलता है कि आज अगर तूने मेरा उधारी का पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा, तो मैं तेरे खिलाफ़ मुकदमे लड़ूंगा। तो वो गरीब बेचारा ने भी बोला प्लीज़ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं आपको करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगा, लेकिन वो सुनता नहीं। तो ये बात हुई कि राजा के कान तक ये बात पहुँच गई कि राजा ने तो इसको कर्ज को माफ़ कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति का जो सामने वाले व्यक्ति का कर्ज था ये उस सामने वाले को माफ़ नहीं किया। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला ठीक है, इसे बुलाओ कि तुम्हारा जो कर्ज मैंने कल माफ़ किया था ना वो अब माफ़ी नहीं, आपको तुमको भर के ही मैं आपको छोड़ूंगा। तो राजा ने इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। तो बहुत सी ज़रूरी बात है, जब तक हम अपने दुश्मन को जब या जो अपने खिलाफ जो काम किया हो उसे अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो कर्ज में हम डूबेंगे, वो हमारा ऊपर एक कर्ज है, वो हमारे ऊपर बोझ बन के जिएगा। तो इसीलिए अपना काम बनता है, अपना फ़र्ज बनता है कि सामने वाले जो भी कुछ किया क्यों ना हो उसे माफ़ कर दो, प्रभु उसको देख लेगा। प्रभु का काम है उस व्यक्ति का जो न्याय होगा विचार करना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ माफ़ कर देना। तो माफ़ी करना यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा शिक्षा में आती है। दूसरा एक अमेरिका का सच्ची घटना के ऊपर घटित है। एक व्यक्ति था जो काफ़ी अमीर था, तो उसे कुछ गरीब व्यक्ति के पास से उन्होंने कुछ उधार दिया था उनको। अब वो चाहता था कि गरीब व्यक्ति उसके अनुसार कुछ काम करे क्योंकि उसने उसको कर्ज दिया। बाइबल की एक बात है, नीति वचन में भी लिखा है कि कभी भी किसी का कर्ज मत लेना, क्योंकि कर्ज लेने से वो आपका स्वामी बन जाता है, आप उसके दास। तो वो जब जब आपको जैसा बोलेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई मेरे लिए वो लेके आ, वो लेके आ, तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता। तो वो व्यक्ति ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति चाहता है कि अगर ये मेरा पैसा अभी के अभी नहीं लौटाता तो तुझे ये करना ही है, तो करना ही होगा तुझे। तो वो बोला कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर भी उसने काफ़ी जोर किया, ज़बरदस्ती किया कि आप मेरे को पैसा अभी के अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। तो अमीर व्यक्ति ने वो वकील के पास जाता है और कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास से उधार लिया है मैं उसके खिलाफ मुकदमे करना चाहता हूँ। तो वकील ने पूछा कितना उधार लिए थे उसने, उन्होंने बोला $100। तो बोला सिर्फ $100 के लिए आप इसके खिलाफ मुकदमा करोगे, क्यों अमीर आदमी है क्या वो? तो वकील को समझ में ही आ गया वो सामने वाला व्यक्ति इतना भी अमीर नहीं है कि उसका $100 एक दिन में वो जुटा सके। तो इम्पोर्टेंट है कि उसे पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है जिससे उसने उधार दिया है वो गरीब है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका बहुत खर्चा आएगा, आपको आप अपने में संभाल लीजिए ना। तो वकील की बात में ये नहीं आया, बोलता नहीं मुझे इसके खिलाफ केस करना है, आप इसका केस मुकदमा लड़िए। तो वकील को इसका नियत समझ में आया कि इसका नियत ठीक नहीं है, एक छोटे से रकम के लिए वो एक व्यक्ति को जेल में डालना चाहता है। तो वकील ने कहा कि देखो मेरा भी इसका फीस ज़्यादा है, आप क्या करोगे फिर? अगर आपके $100 के जगह मैं 1 लाख रुपए चार्ज करूँगा उसका क्या? बोलता पैसे की आप टेंशन मत लीजिए। अमीर व्यक्ति ने कहा आपको जो चाहिए मैं दूंगा, आप बस मुकदमा लड़ो और इसे केस में हराओ। वो बोलता ठीक है, मेरा 1 लाख रुपए का फीस है,
उसमें से मेरे को एडवांस देना पड़ेगा, पूरा का पूरा 100% एडवांस देना पड़ेगा, दे दो मुझे, मैं मुकदमा लड़ता हूँ। वकील ने $1 लाख ले लिया और उन्होंने उस गरीब को ढूंढ निकाला, उनको $100 दे दिया, बोला कल आके कोर्ट में इस व्यक्ति को जज के सामने ही इसे $100 लौटा देना, तो तुम्हारा कर्ज वहाँ माफ़ हो जाएगा। तो जैसा कार्यक्रम था वैसे ही हुआ। वो अगले दिन आया, $100 जो उसका बाकी था, हाँ मेरे पास कर्ज लिया था, मैं उसको आपके सामने लौटा देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, वकील तो बच के निकल गया, गरीब भी बच के निकल गया, लेकिन जो अमीर व्यक्ति था उसका कितना नुकसान हुआ, 99,900 का नुकसान। $100 तो उसको मिल गया, लेकिन बाकी किसके हाथ में चला गया, वकील के हाथ में चला गया। इसका कर्ज माफ़ हो गया, लेकिन खुद कौन कर्ज में चला गया, किसका घाटा हुआ, जिसने माफ़ नहीं किया। तो जब हम माफ़ नहीं करते तो ऐसे ही घाटा हमारे जीवन में होता है। तो ये घाटे से बचने के लिए आपका और मेरा पहला फ़र्ज बनता है, माफ़ कर दो। फॉरगिव योर ऑफेंडर, यानी अपने जो सताने वालों को माफ़ करने का और भी कई बाइबल का रेफरेंस हम लोग देखेंगे। नीति वचन का 10 का 12, मार्कुस का 11 का 25, इफिसियों का 4 का 31-32, मती का किताब 18 का 21 और 22, कोलोसियों का किताब 3 का 13, 1 यूहन्ना 1 का 9, रोमियो का किताब 12 का 19, नीति वचन 17 का 9 और मती का 6 का 12। तीसरी जो बात है वो है डू नॉट जज। यीशु मसीह कहता है कि दूसरों पर दोष मत लगाना। जब हम किसी के साथ डील करते हैं, जब हम किसी को दोष लगाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान भी इसमें हमारा ही होगा। वो समय बदलता है, समय का खेल है वो। तो इम्पोर्टेंट है, यीशु मसीह ने कहा किसी पे दोष मत लगाना। वचन पढ़ेंगे मत्ती का 7:1-5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सुझाता? तब तेरे ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकल पाएगा। तो यीशु मसीह का ये शिक्षा पे भी आपको और मुझे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि वचन साफ लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी ही नाप से एक न एक दिन कोई और सेम मेज़रमेंट से, सेम नाप का यंत्र से आपको नापेगा। तो बहुत सावकाश रहो या बहुत सावधान रहो कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आप किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष लगाने वालों को भी एक दिन दोष मिलेगा, सिर्फ उसी नतीजे के हिसाब से। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी पे दोष मत लगाना। तो प्रभु का ये बहुत महान शिक्षा है कि आप कभी भी किसी पे दोष मत लगाओ। दोष लगाना एक गलत चीज़ होता है। जब हम किसी पे दोष लगाते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान हमारा होता है। जब आप किसी पे दोष लगाना शुरू करते हो ना, तो सामने वाला भी एक दिन ना टाइम ढूंढ के रखेगा कि आपको भी किस तरीके से दोष लगाया जाए, कि आपको भी किस तरीके से वो गिराया जाए। तो इम्पोर्टेंट है कि किसी पे दोष मत लगाना। जो जैसा है, जो जैसा आपको दोष लगाए, लेकिन आप उल्टा मत करना। लेकिन आपका काम बनता है कि आप किसी पे दोष मत लगाना, यानी किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना ठोकना। तो इम्पोर्टेंट है कि इसके कुछ और वचन हम देखेंगे। याकूब का किताब 4 का 11 और 12। यहाँ पे साफ लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा।
व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। तो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एक छोटा छोटा मामला रहता है, छोटी छोटी झगड़े होती है, वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। दोष इतने लंबे तक खींच जाता है कि वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब आपको मैं बता दूं, अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ दोष लगाया है तो वो भी मेरे खिलाफ कुछ दोष लगाया है। तो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट को ये पता चलेगा कि तू भी गलत है और तू भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो कोर्ट का काम क्या होता है, तारीख पे तारीख आपको तारीख ही देना है। तो आपका काम क्या हो जाएगा, लंबा खींचेगा। लंबा खींचने में नुकसान किससे होगा, सारे, इसका भी पैसा लेगा इसका वकील भी इसका पैसा लेगा, दोनों का वकील पैसा खींचते रहेंगे। नुकसान में कौन है, आप दोनों रहोगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर छोटा मोटा कुछ भी है जो सुलझाया जा सकते हैं आपस में बातचीत करके, तो सुलझा लो। कोर्ट में जाओगे ना तो दोनों का ही नुकसान सामना करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात है कि आप किसी पे दोष मत लगाओ। एक छोटी सी कहानी में मैं बताना चाहूँगा। हर भाई बहन में, छोटे छोटे बच्चे लोग में कुछ ना कुछ तू मैं हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो मेरा भी मेरी सिस्टर के साथ कभी कभी झगड़ा हो जाता था बचपन में, अभी तो बिल्कुल नहीं होती। तो हुआ ऐसा कि सिस्टर मुझे मारती है तो मैं भी सिस्टर को मारता, यानी उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मार दिया। और जब डैडी आते तो डैडी आके पूछता है क्या हुआ, मैं बोलता दीदी ने मेरे को मारा। तो बोलता फिर तुमने क्या किया, तो मैं बोलता मैंने भी उसे मारा। डैडी बोलता फिर मेरा क्या काम है, तुम दोनों ने डेबिट क्रेडिट कर दिया ना, बैलेंस शीट डाली, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अच्छा ये होता है कुछ। तो कभी भी अपने जो सामने वाले को दोष मत लगाओ। सामने वाले को ऑफेंड करने दो, वो बुरा कर रहा हो उसे करने दो, लेकिन तुम मत करो। हर अच्छा काम करने का काम आपका है, हर बुरा काम कोई भले कुछ ना कुछ किया करो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बरकरार रहे। तो और भी कोई रेफरेंसेस है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। रोमियो का किताब 2 का 1 का 3, रोमियो का किताब 14 1 से लेके 13, नीति वचन का 31 का 9, रोमियो का किताब 12 से 16 और 18, 2 कोरिन्थियों 5 का 18, यूहन्ना का 3 का 17, गलतियों का 6 1 के 6 और लेविटिकस का 19 का 15, जो मैं आपको स्क्रीन में दे दिया हूँ। चौथी जो बात है वो है डिफाइलमेंट कम्स विद इन, यानी कि हमारे जीवन में अशुद्धता जो चीज़ है ना, वो बाहर से अंदर नहीं आती बल्कि अंदर से बाहर जाती है। जब भी हम हमारे जीवन में कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करें या गलत चीज़ें या गलत विचार हमारे अंदर से जो बाहर निकलता है, वो हमें अछूत बना देता है, वो हमें बर्बाद करता है और वो हमारे जीवन को नष्ट करने पे तुलता है। बाहर से कोई आपको कुछ बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर से कोई आपको गाली दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आपके अंदर से जो मुंह से अगर जो चीज़ निकले उससे आपका शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो ये वचन हम देखेंगे मत्ती का किताब 15 से 11 वचन पढ़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडस से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य का अशुद्धता का कारण होता है। क्योंकि बुरे विचार हत्या, परस्त्रीगामी, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। क्योंकि फारिसी ने चैलेंज किया था कि आपके चेला तो हाथ धो के नहीं खाते, तो यीशु ने भी कहा वो हाथ धो के नहीं खाता, वो जो खाता भी होगा ना तो भी उसका कोई तकलीफ नहीं होगी उसकी बदन में, पर तुम तो मतलब
मंदिर का रखवाले हो, तुम तो मंदिर में से अच्छे अच्छे बातें बोलते हो। तो तुम में से ऐसा क्या हो जाता है कि अपने माँ बाप को पैसा ना देने के वजह आप कहते हो कि मैंने मंदिर में चढ़ा दिया? क्योंकि फारिसी लोग करते क्या थे, जो उनको पैसा उनको माँ बाप का सेवा करना था वो सेवा नहीं करते थे, वो सीधा बोलते थे मैं मंदिर में चढ़ा दिया, अब आपको कैसे मैं सेवा करूं। तो ये फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना आपका और मेरा काम बनता है। जब हम ऐसे लफ्ज़ छोड़ते हैं कि जो आपको मदद करना था वो उसे कर दिया, तो हम अपने माँ बाप को अनादर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि अपने माँ बाप को आदर करना सीखे। ये बाइबल का पहला वचन है, इसके साथ लंबी आयु का आशीष है। जो भी अपने माँ बाप को आशीष नहीं करता है या अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, इसके जीवन में आयु लंबा नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी वचन मैं साथ में देना चाहूँगा। गलतियों का किताब 5 का 19 का 21, याकूब का किताब 5 का 16, 1 कुरिन्थियों का 3 16 का 17, 1 पतरस का 2 का 1, 1 यूहन्ना का 4 का 1 और नीति वचन का 8 का 36। पांचवी जो बातें हम देखेंगे वो है बिलीवर्स आर सॉल्ट एंड लाइट। आप जगत के नमक और ज्योति है। नमक और ज्योति बहुत इम्पोर्टेंट बात बाइबल में कहा कि ये मनुष्य का गुण होना जरूरी है। हर मनुष्य, बाइबल के अनुसार हर मनुष्य को नमकीन स्वादिष्ट होना चाहिए या फिर उजाला, दोनों का काम एक है। नमकीन टेस्ट में काम आता है, उजाला अंधेरे में काम आता है। तो यीशु मसीह इसमें क्या समझाना चाहता है? यीशु मसीह कह रहा है कि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, लेकिन अगर इसमें नमक नहीं रहेगा ना तो स्वादिष्ट नहीं है, इसमें मज़ा ही नहीं है। आप कुछ भी खाना बनाओ, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, खाने के लिए मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि टेस्ट जो है वो नमक से ही होता है। नमक जब तक नहीं डालोगे ना, सही मात्रा में नमक होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, सही मात्रा में नमक होगा तो ही मतलब बनता है। या फिर जब अंधेरे में आप कहीं चलते हो तो उजाला की आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। अब मैं उजाला में बैठा हूँ तो ही मैं आपको वीडियो शूट कर पाता हूँ, लाइट ऑफ कर दूंगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्या शूट करूँ मैं? उजाला इम्पोर्टेंट है, बिना उजाला को आपका कोई रास्ता नहीं दिखेगा। जीवन में अगर उजाला नहीं है तो आपको आने वाला कदम नहीं दिखेगा। उजाला तभी आता है जब आप उसमें से माहिर होते हो, जब आप इस चीज़ को कुछ नॉलेज लेते हो या कुछ और ज्ञान लेते हो कि आपको पता चलता है कि आने वाला स्टेप में क्या कदम उठाने से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन में नमक का भी स्वाद होना चाहिए और आपके जीवन में ज्योति का भी स्वाद होना। तो इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी आप कहीं से भी एब्सेंट क्यों ना हो जाओ, चाहे वो ऑफिस से एब्सेंट क्यों ना हो जाओ या फिर कुछ पार्टी होता है फैमिलीज के बीच में, जब भी आप एब्सेंट हो जाओ तो आपका एब्सेंट सबको एहसास होना चाहिए। आपका जो एब्सेंट है ना, वो लोगों को लगना चाहिए भाई कोई तो नहीं है इस पार्टी में जिसके वजह से मज़ा नहीं आ रहा है, या कोई तो नहीं है उस ऑफिस में जिसके वजह से काम बहुत मस्त हो जाता था लेकिन वो आज है ही नहीं। अरे कोई तो नहीं है हमारे बीच में जिसके वजह से ये माहौल नहीं बन पा रहा है, जी इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा अगर स्वादिष्ट व्यक्ति आप बनोगे तो लोग आपको नाम लेके याद करेगा, अरे यार ये बंदा हमारे बीच में होता तो कितना मज़ा आता था। तो इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को वैसा नमक का अच्छा स्वाद, ज़्यादा भी नहीं ना कम, इतना दो कि जितने लोग आपको पसंद करें। ये बाइबल की बात है। ये आपको उतना ही स्वाद देना है जितने कि लोगों को चाहिए और उसमें आशीष का कारण बने। अंधेरे में उजाला बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो उजाला जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अंधेरे कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ कदम रखना है, क्या करना है। थोड़ा तो उजाला चाहिए ही आपके जीवन में। एक एग्जाम्पल के साथ मैं ये वचन को समाप्त करूँगा। एक फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग जंगल में जाके कैंप फायर करेंगे। तो कैंप फायर में बहुत सारे लोग थे, कम से कम 20 लोग का एक ग्रुप था। तो हर एक लोगों को एक काम दिया गया था कि तू घर से ये लेके आना, तू घर से ये लेके आना, मैं घर से ये लेके आऊँगा।
तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। तो सबको अपना अपना जवाबदारी दे दिया गया। तो किसी को बोला गया है कि तू राइस लेके आना, किसी को बोला गया है तो तू हांडी बर्तन लेके आना, किसी को बोला तू लकड़ा लेके आना, या लकड़ा हम लोग जंगल से काट लेंगे, या कोई लोग था जिसको बोला कि तू टेंट लेके आना। बहुत सारे लोगों को अपना अपना जवाबदारी दे दी जाती है और वो लोग एक दिन पिकनिक स्पॉट के लिए निकल पड़ते हैं। अब हुआ क्या, जिस दिन वो लोग निकलते हैं तो उसमें से एक बंदा मिसिंग था, वो आया ही नहीं, वो एब्सेंट हो गया। तो बाकी दोस्त ने कहा थे नो प्रॉब्लम, वो नहीं आ रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग चलते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। अंधेरा होने वाला है और हम लोग जाएंगे जंगल में और कैंप फायर करेंगे, वहाँ पे हम लोग अच्छे से कैंप से रहेंगे तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा हमारा। तो हुआ क्या, जो उनको कैंप फायर करना था, उन लोग को सर्कल करके बैठना था, हंसी मज़ा आनंद करना था। तो जब वो लोग जंगल पहुँचे, बहुत दूर, शहर से काफ़ी दूर पहुँचे, बस शाम होने ही वाले थे, लकड़ी इकट्ठा कर रहा था और इसे पता चला कि अभी उनको कैंप फायर के लिए माचिस चाहिए जलाने के लिए। लेकिन बाद में पता चला जो माचिस जिसको लेके आना था वही एब्सेंट हो गया। हाँ, उजाला तो नहीं है अभी, अब कहाँ से लाएगा, जंगल में कहाँ माचिस मिलेगा, कोई बीड़ी पीने वाला होगा क्या। तो इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी जो सारी प्लान है वो फ्लॉप हो चुका था। एक व्यक्ति को सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं आया, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जब वो उसका जो जवाबदारी था वो चीज़ नहीं लेके आएंगे तो फ़र्क पड़ता है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप प्रभु के नज़र में काफ़ी आशीष हो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप नहीं होगे ना तो वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, इम्पोर्टेंस बनाओ। तो प्रभु चाहता है कि आपकी आशीषें वैसा ही बरकरार रहे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 5:13 पढ़ लेते हैं। मत्ती का 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु के नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14 से लेकर 16 भी पढ़ूंगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवटे पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सकते। याद रखना कि जो ज्योति है वो कोई घर में जला के पैर के नीचे नहीं रखते या खाट के नीचे नहीं रखते, इसे हमेशा ऊपर का पोजीशन दिया जाता है, ऊपर रखते हैं। मतलब अगर आप ज्योति का काम करोगे, यानी अगर आप लोगों के जीवन में अच्छे काम करोगे, जो आपके जीवन से ज्योति वो देख पाएगा कि आपसे कुछ हो सकता है, तो वो आपको कभी नीचे नहीं रखेगा, आपको हमेशा ऊपर की तरफ रखेगा, यानी ऊपर का पोजीशन आपके जीवन में हमेशा देगा। तो हमेशा याद रखें कि अपना जीवन को इतना टैलेंटेड बनाओ कि लोग आपको ऊपर बिठाए, लोग आपको ऊंचा स्थान में रहते देखना पसंद करेंगे, और अपने जीवन को इतना स्वादिष्ट बनाओ कि लोग आपको पसंद करेंगे, कि लोगों को लगेगा कि अगर आप एब्सेंट भी हो जाओगे तो लोगों को लगेगा कि अरे यार ये होता तो मज़ा ही कुछ और होता। तो कुछ 5 शिक्षा एक बार मैं वापस दौड़ाने से पहले इसका कुछ साइड रेफरेंस वगैरह जो है वो देता हूँ। यूहन्ना का 8:12 पढ़ सकते हो, इफिसियों का 5:8 पढ़ सकते हो, फिलिपियों का किताब 2:15 पढ़ सकते हो, आइजाया का किताब 2:1 से लेके 22 पढ़ सकते हो। और ये प्रभु का सारे आशीष का देन है। तो यीशु मसीह का वो 5 महान शिक्षा मैं वापस दोहराता हूँ। पहला पॉइंट, लव योर एनिमी, अपने दुश्मन से प्यार करो। दूसरा पॉइंट, फॉरगिव योर ऑफेंडर, अपने जो बुरा करने वालों को माफ़ कर दो। तीसरा पॉइंट, डू नॉट जज, यानी कि दूसरों का निंदा ना करो या दूसरे पर दोष मत लगाओ। चौथी पॉइंट, डिफाइलमेंट कम्स विद इन, यानी कि जो अशुद्धता है वो हमारे मुंह से ही निकलता है तो ही हम अशुद्ध होंगे, इसीलिए अच्छा शब्द का इस्तेमाल करो। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण है यीशु का शिक्षा में, बिलीवर्स आर सॉल्ट एंड लाइट, आप जगत के नमक और ज्योति हो। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, तो
तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।